All right. So today we'll be doing the chapter on cost. This is chapter number 8 as per your books. It is a very important chapter because after production function, this is the second chapter where you find a lot of graphs. So please, मेरे साथ साथ graphs बनाते रहना. They are very important. See how I make them so that you understand how to make them. सबसे पहले cost होता क्या है? बेटा cost है हमारा खर्चा. ठीक है, हमारा खर्चा. हमने क्या क्या स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर करना है, क्या करना है, एक्सपेंडिचर करना है ऑन आवर बिजनेस. अब दिस इज द सेकेंड चैप्टर, दिस इज द सेकेंड चैप्टर वेयर आई एम गोइंग टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोड्यूसर. प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम ये देखते थे कि प्रोड्यूसर क्या करता है, क्या चाहता है, कितना प्रोड्यूस करना चाहता है. यहाँ हम देखेंगे वो कितना स्पेंड करना चाहता है और कहाँ कहाँ करता है. So the cost includes two types of inputs, factor inputs and non-factor inputs या costs कह लें. Factor costs कौन सी हो गई? Land, labor, capital and entrepreneur. ये हमारे factor inputs हैं. और excuse me, non-factor हो गए जैसे raw material है ना, ये हमारे non-factor inputs हैं. So what is cost? Cost is the sum total of the factor inputs plus non-factor inputs of a producer. Simple definition, simple understanding. Factor and non-factor costs inputs are the total cost of the producer. Very importantly, इसके आगे हमने पढ़नी है types of costs. चलिए, सो लेट्स डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. वन ऑफ द मतलब टू टाइप्स कह लीजिए, एक आती है जो यहाँ पे कॉस्ट में, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. व्हाट आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स? है ना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर द एक्सटर्नल कॉस्ट्स. बेटा मेरे बिजनेस के अंदर जो मैं किसी थर्ड पार्टी को पैसे पे करने वाली हूँ, दे आर योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स, एक्सटर्नल. ठीक है, जैसे अगर मैं राइट नाउ स्टैंडिंग हियर, फॉर दिस बोर्ड आई मस्ट हैव पेड मनी, फॉर दिस चेयर आई मस्ट हैव पेड मनी, है ना. किताबें, थर्ड पार्टी को पैसे देना, मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, मैं उनको पैसे दूंगी, थर्ड पार्टी. सो दीज आर योर पेमेंट्स टू द थर्ड पार्टी. एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे मैंने एक जगह ली है तो रेंट टू द लैंडलॉर्ड को रेंट देना, है ना. सैलरी टू स्टाफ या वेजेस टू लेबरर्स, ये सब थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल कॉस्ट. वेयर एज इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ जो इंटरनल कॉस्ट है. क्या है? इंटरनल कॉस्ट. ध्यान से सुनेंगे, ये कॉस्ट है सेल्फ ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, FOPs, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. अब मैं आपको यहीं पे एग्जांपल देती हूँ. मैं अपने आप को ही रेंट दूँ अगर मेरा ये घर जो जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरा इंस्टीट्यूट, दिस इज माई ओन, है ना, इट इज़ माई ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो आई विल पे रेंट टू माई सेल्फ. इम्प्लिसिट. मैं खुद ही पढ़ा रही हूँ, मैं अपने आप को ही सैलरी दे रही हूँ, तो दिस इज ऑल्सो इम्प्लिसिट. ठीक है ना. सो सैलरी टू वन सेल्फ. और वेरी इंपॉर्टेंटली प्लीज याद रखना, फैमिली. मेरा my brother, he just comes and starts teaching. My husband has helped me contribute in teaching my this thing, so all that help I take from my family members, their cell phone factors of production is going to be implicit, है ना. फिर रेंट टू माई ओन लैंड और बिल्डिंग दैट. उसके बाद जैसे अब मतलब these all are internal, henceforth they are not going to be external, they'll be implicit cost, है ना जी. तो implicit cost और explicit का डिफरेंस अगर आपको 3 नंबर में आ भी जाता है, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे नेचर द definition, paid to the outsider or the third party or paid for the cell phone factors. Second हो गया it is external cost, internal cost, alternate names लिख सकते हो. And third examples हो जाएंगे. ठीक है जी. चलिए, अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ opportunity cost. What is opportunity cost? Opportunity cost is the cost which is the cost of next best alternative. Next best alternative.
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक और डेफिनेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं एंड आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स. अंडरस्टैंड, आई एम अ ह्यूमन रिसोर्स. बेटा मैं अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं या तो जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हूँ ये चला सकती हूँ, एंड आई रन दिस फ्रॉम 1 PM to 6 PM. और मैं क्या कर सकती हूँ, आई कुड हैव टेकन अप अ जॉब, बट आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सो आई कुड हैव टेकन अप अ जॉब ऑल्सो विच इज 9 to 5, है ना. तो अब मैंने क्या चूज किया, चूज कर लिया, मैं कोचिंग करा रही हूँ. बट what have I foregone? What have I sacrificed? This is what I have sacrificed. This is my opportunity cost. The job is my opportunity cost. The cost of the next best. या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे बेटा, वर्ड सेकंड बेस्ट. और क्या हो सकता है, द अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. मैंने ये लूज करा ना, दैट इज वाई. अब मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ. लेट्स जस्ट से मेरे पास ऑप्शंस हैं जॉब की. जॉब 1 इन मुंबई विद अ पैकेज ऑफ 3 lakhs per month. In Delhi with a package of 2 lakhs per month. In Chandigarh with a package of 1 lakh. मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं. लेट्स से व्हाट डू आई चूज. I will choose this. Let's say I chose Mumbai. अब what is my opportunity cost? Hurry up. What is my opportunity cost? Please ध्यान देंगे. My opportunity cost is 2 lakhs. Lot of kids give an answer, ma'am, it is 3 lakhs. Why? Because 2 plus 1. No. ये नहीं लेना. क्यों? मुझे second best alternative लेना है. I don't add up these two. I don't. Right? What is my second best? Delhi. अगर मैंने दिल्ली पे किया होता first best, second best क्या था? मुंबई. तो I need to choose accordingly. Right? ये ध्यान रखना. Next he says is opportunity cost is equal to explicit cost plus implicit cost. Or the total cost is explicit plus implicit cost plus. Right? अब इसी से बेटा हमारे टेस्ट में और पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. ये हम इसको सॉल्व करेंगे. हरी आप, हम इसको सॉल्व करेंगे. आपने इसमें से मुझे देख के बताना है व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. टोटल करेंगे. हरी आप, पहले आप करेंगे. आप वीडियो को पॉज कर दें, करें इसको और फिर हम आगे चलेंगे. हरी आप. चलिए लेट्स डू दिस. व्हाट डज इट से? फर्स्ट ही सेज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज 3000 रुपीज. ठीक है, मुझे 3000 रुपए की मशीनरी खरीदनी थी, मैंने खरीद ली. अब वो जो 3000 की मशीनरी मैंने खरीदी, बेटा ये लैक्स में है. ही सेज बोरोइंग्स एट 15% इंटरेस्ट पर ईयर. 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन द बोरोइंग्स आई डू. तो मतलब मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे. तो मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट बनाती हूँ. ठीक है, ये मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होंगी गाइस, और ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट होंगी. क्या होंगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट होंगी. राइट? अब 2000 रुपए पे मुझे इंटरेस्ट पेमेंट देनी है. तो 2000 इंटू 15% कितना हुआ? हाँ जी, 300. वेरी गुड. पर अगर 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जिसमें से 2000 बोरो किया, तो 1000 कहां से आया? अपना खुद का पैसा लगाया होगा. ओहो सॉरी, ये एक्सप्लिसिट और ये मैं इम्प्लिसिट ले रही हूं. ठीक है, मेरा खुद का कितना पैसा? 1000 इंटू 15%. 150 is my implicit cost. Cost of the capital I invested in my own business. Opportunity cost. I could have spent it somewhere else, but I did not. I did it in my business. और अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अपनी खुद की ना लिखा हो तो आपने क्या लेना है, इसको जो मार्केट रेट चल रहा है वो ही लेना है. नेक्स्ट ही सेज वेजेस एंड सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर. बाहर के लोगों को दी होंगी एक्सप्लिसिट वेजेस एंड सैलरीज 150. नेक्स्ट एस्टिमेटेड ईयरली रेंटल वैल्यू ऑफ द ओनर फैक्ट्री बिल्डिंग. मेरी फैक्ट्री बिल्डिंग अगर मैं खुद को नहीं यहाँ यूज कर, खुद के लिए नहीं यूज कर ली तो रेंट पे देती, उसकी रेंटल वैल्यू 120 है. तो ये क्या हो गई मेरी कॉस्ट?
इम्प्लिसिट, मैं अपने आप को इतना देना चाहिए क्योंकि आता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वाई इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि जो जो चीजें हो सकती थी और हैं उन दोनों को ऐड करके हमने यहाँ डालना है. आ रही है बात समझ में? Here next he says is expect depreciation per year. Depreciation बेटा प्लीज याद रखना, depreciation is हमारा what and external cost. क्योंकि मेरी ये प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने बाहर से खरीदी है, उसको हर साल कुछ 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 मैं क्या कर रही हूँ, डिस्पोज ऑफ कर रही हूँ, तो ये एक्सप्लिसिट में जाएगी. नेक्स्ट, estimated value of the managerial services rendered by the owner. 300 implicit. मैं अगर यहाँ ना कर रही होती तो मैं खुद अपने आप पे कहीं सैलरी लेके जॉब कर रही होती, तो that 300 becomes my implicit cost. टोटल कितना हो गया? 570, 570. These are your. ये बाई चांस सेम आ गया, जरूरी नहीं है हर बार सेम आएगा. There are a lot of questions in TR Jain, Radha Bhogna and NCERT. No, NCERT doesn't have it, so you can do more questions from there. This is very important. आजकल hot topic चल रहा है for this and CUET. Very important for CUET also. इसको दोबारा एक बार देखो बेटा. So you can take in a screenshot for this. Now let's go to the very important short run costs. शॉर्ट रन कॉस्ट बेटा, या इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रन बिहेवियर्स. आपके सिलेबस में लॉन्ग रन नहीं है, शॉर्ट रन है. शॉर्ट रन में मैंने लास्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, वन इज फिक्स्ड एंड द अदर इज वेरिएबल. फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, राइट. चलिए हम यहाँ पर 3 टाइप्स पढ़ेंगे ऑफ कॉस्ट्स. ठीक है जी. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट, विच आर योर फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. सॉरी. सो ये है मेरा टोटल cost. Total cost are the cost of, like, as are called the sum totals. What are they called? Sum totals. ठीक है जी. सारी टोटल जो खर्चा हो रहा है, सम टोटल. इसमें हमारे पास 2 टाइप की कॉस्ट होती हैं. एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट व्हिच डू नॉट चेंज with the change in the level of output. Variable costs are those costs which change with the change in the level of output. मैंने ठेले वाला एग्जाम्पल दिया था कि जो मेरे खर्चे सेम रहेंगे. ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ये y एक्सिस पे आई हैव द कॉस्ट, यहाँ x एक्सिस पे आई हैव द यूनिट्स. बेटा मैं 0 प्रोड्यूस करूँ, मैं 1 लाख प्रोड्यूस करूँ, मेरी टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम. इट्स गोना बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज. इट विल नॉट चेंज. रेंट जितना जा रहा है जाएगा. ठेले का एग्जाम्पल ले लो, 5,000 जा रहा था, 500 रुपये जा रहा था फॉर द बिजली आई वॉज प्रोवाइडेड विद. हर महीने 1,000 रुपीज आई वॉज गोइंग टू गिव द बैंक. तो ये सारे खर्चे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे यहाँ पे प्रोड्यूस करूँ, चाहे यहाँ या 0, डजंट बॉदर मी. Next is your total variable cost. What are these costs? Total variable costs are those costs which change with the change in the level of output. मैंने अपनी आउटपुट बढ़ाई तो ये कॉस्ट चेंज होती है. ध्यान से देखिए कैसे बनती है ये. एक बार यहाँ ध्यान से देखेंगे, they go like this. This is inverse S shape. Total variable cost which change with the change in the level of output. अब मैं टोटल कॉस्ट को यहाँ मर्ज करने वाली हूँ दोनों को. ध्यान से देखेंगे ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं. टोटल फिक्स कॉस्ट एवरीबडी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे. ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे था, मैं अभी फिर से लिख दूंगी. ये हो गया टोटल कॉस्ट. y एक्सिस पे आई हैव द कॉस्ट, x एक्सिस पे आई हैव द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है जी. इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस होएगा फिक्स्ड. y, ये दोनों आपस में रहेंगी पैरेलल. क्या रहेंगी? पैरेलल. क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम. टन 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 टन. तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? फिक्स कॉस्ट का. ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इसके सारे कीवर्ड्स या पॉइंट्स लिखने वाली हूँ. सो ही सेज total cost
cost is equal to total fixed cost plus total variable cost. Total fixed cost is parallel to OX axis and remains constant. क्यों? क्योंकि it does not change with the change in the level of output. Total variable cost and total cost are inverse S shaped. बेटा ये इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ. Total variable cost and total cost are parallel to each other. Why are they parallel to each other? Because fixed cost is constant, राइट उसके बाद इसमें और कुछ है बताने वाला नहीं, हमें बस इतना पता है कि अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से देखना, मैं बोल रही हूँ अगर आप वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. अगर आप टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इंटरचेंजेबली एंड दिस इज व्हाट द एंटायर टोटल कॉस्ट लुक्स लाइक, राइट. चलिए, shifting to the next part, which is your variable cost. ध्यान से देखेंगे. एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, बेटा एवरेज वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द पर यूनिट कॉस्ट. एक यूनिट को बनाने का खर्चा क्या है, वो एवरेज कॉस्ट है. ध्यान से देखिए, एवरेज कॉस्ट बेटा नहीं तो लिखा हो सकता है एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, व्हिच मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, व्हिच मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय क्यू प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू. इससे क्या बना, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. ये मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया. अब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे. यहाँ देखिए, ये है मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी है 0 1, ये क्वांटिटी है 2 3 4 5. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 10 10 10 10 10 10. ठीक है, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, एवरेज वेरिएबल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, 10 डिवाइड बाय 10 10, 10 बाय 2 5, 10 बाय 3 3.3, 10 4 बाय 4 2.5, 10 बाय 5 2. ऐसे करते जाओगे तो कम 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 होता रहेगा. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. व्हाट इज दिस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये कम कम होता रहेगा, बट very important, it will not touch the OX axis. Why? Because any number divided by a number is a number. 10 divided by 10 is not 0. बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं. 10 divided by 10 is 1. 1 lakh 10 divided by 1 lakh is also a number, not 0. Could be close to 0.000 something, but not 0. इसलिए AFC will never ever be what, 0. It will never touch the OX axis. Next, ये बनाएंगे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे, ये यू शेप्ड है. क्या है, यू शेप्ड है. एवरीबडी यू शेप्ड है. अब मैं इन तीनों कर्व्स को क्या करने वाली हूँ, मर्ज करने वाली हूँ. सो प्लीज ध्यान से देखेंगे, राइट, एवरीबडी ध्यान से देखेंगे. अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का टोटलिटी में इनका रिलेशनशिप भी आ जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखेंगे, ये है मेरा AFC, ये है मेरा AVC और फिर ये है मेरा AC. एवरीबडी, ये है मेरा AC. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से, मैं सारी की सारी इंटरप्रिटेशन लिख रही हूँ, ध्यान से देखें. क्या है ये, फर्स्ट थिंग, AC एंड AVC आर U शेप्ड. ये U शेप्ड क्यों है मैं थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, बट ये U शेप्ड है, U. ठीक है. फिर सेकंड,
ध्यान से सुनना, इधर देखना, ये देखिए इसका डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा है, कम हो रहा 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 है, और ये पास 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 आता रहेगा, है ना, आता रहेगा, करेक्ट। बट क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? कतई नहीं। Will they intersect each other? No. Why? Because AFC can never be zero. बेटा ATC ये is equal to AVC plus AFC, मैंने ऊपर भी दिया था ये। अगर कभी ये ही जीरो नहीं होगा तो ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे, तो ये मर्ज ही नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। सो वी से AC एंड AVC नेवर intersect each other. Why? Because AFC is never zero. Next, AFC is rectangular hyperbola and never touches OX axis. Why? Because FC, fixed cost, is constant. मैंने क्या बताया था? एनी नंबर डिवाइड बाय नंबर इज अ नंबर, वो कभी जीरो होगा नहीं, AFC कभी एक्स एक्सिस को मीट करेगा नहीं। सो ये इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं। वन मोर थिंग, लॉट ऑफ किड्स आस्क मी कि मैम कई बुक्स में हमने देखा है कि ये ऐसे बना हुआ था, इज दिस करेक्ट? ये दोनों मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो एवरी बिजनेस बेटा हैज अ डिफरेंट कॉस्ट, हैज अ डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, हर की डिफरेंट है। अब जैसे मेरा बिजनेस है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत मिनिमल है, तो वो हुई शुरू नीचे से रही है, वेरिएबल खर्चा ज़्यादा है ना। दूसरे केस में हो सकता है कि उनका फिक्स खर्चा बहुत ज़्यादा, तो वो ऊपर से शुरू हो रहा है, वेरिएबल इतना है नहीं नीचे से, तो वो मर्ज कर गया। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, एनी ऑफ देम आर नॉट रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। सो डोंट स्ट्रेस आउट ऑन दिस, ठीक? चलिए, now let's go to the last type of cost, which is your marginal cost, ठीक है जी। marginal word is always related to what? marginal cost, or marginal is always related to the cost which is additional, या फिर we call change, ठीक है जी। तो he says marginal cost is equal to change in TC by change in Q, or MCN is equal to TCN minus TCN minus 1, right? So how does my MC curve looks like? This is how my MC curve looks like. It is U-shaped. अब again this is U-shaped. अब इन सब के रीजंस बताऊंगी why AC, AVC and MC curves are U-shaped, but ये हमारा MC curve है। One very important interpretation from here is area under the MC curve is total variable cost. Question आ जाता है, why is area under the MC curve represented as variable cost? अब मैं इसको explain करने वाली हूँ, ध्यान से देखेंगे। पहले इस बात को समझना, पहले इस बात को हम समझते हैं। He says variable costs are those costs which change with the change in the level of output. Okay, correct. Or marginal word is always related to the change or the addition. तो दोनों चीज़ें बहुत रिलेट कर रही हैं। फिक्स कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट में कोई लेना देना नहीं है, मैं प्रोड्यूस करूंगी तो मेरा खर्चा होगा, दोज कॉस्ट आर वेरिएबल कॉस्ट, वेयर एज marginal says that I am the cost which is going to happen or incur when I produce one more unit. इसीलिए मार्जिनल के अंदर हमेशा वेरिएबल पार्ट होता है। मैं इसको डेरिवेशन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से देखिए। MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। मैं इसका ब्रेकअप कर रही हूँ बेटा, TFCN प्लस TVCN माइनस TFCN minus 1 plus TVCN minus 1। अब मैं इस ब्रैकेट को अगर खोल दूं
एन माइनस TFCN माइनस प्लस माइनस TVCN माइनस 1। अब बेटा ये माइनस ये प्लस, मेरी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट होती है 10 10 10 हर लेवल पे 10 10 10 1 पे 2 पे। सो अगर ये प्लस 10 है, ये माइनस 10 हो गया, ये और ये कट गया, बचा क्या? MCN इज इक्वल टू TVCN माइनस TVCN माइनस 1। मैम क्या ये आ सकता है डेरिवेशन इन द पेपर? यस, you can get a question, explain what costs are under the marginal cost curve. Yeah, prove that TVC area under the MC curve is TVC. So you can prove by giving definitions, then diagram, and this derivation, which is very, very important. Right? So MC is U-shaped. इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं. Why is MC U-shaped? Before I go further on this, you guys can, ये देखो मैंने सारा यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. This is going to be very helpful. Just a minute, मेरे को इसको एडजस्ट करने दें. Hurry up, please take a screenshot. चलिए, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे कॉस्ट, पर इसमें 3-4 चीजें और हैं जो हमने यहाँ करनी है. वो क्या है, ध्यान से देखेंगे. अब सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बनता है वो है why is AC, AVC and MC U shaped? ये U shaped क्यों है? ये बेटा U shaped है, ऐसे है ना, बिकॉज ये ऐसे U shaped हैं, चाहे ये ATC है, चाहे ये AVC है, चाहे ये MC है, ये U shaped हैं बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ये हम लॉ पढ़ के आए हैं, ध्यान से देखेंगे. ये था लॉ TP MP, ठीक है. MC, ATC, AVC, ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज. जब मुझे फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रही हैं, ठीक है, तो डिमिनिशिंग कॉस्ट होते हैं. खर्चे मेरे कम हो रहे हैं, रिटर्न्स मेरी बढ़ रही हैं. क्यों? नई नई इनोवा कार ली टैक्सी चलाने के लिए, बड़ी अच्छी एवरेज दे रही है, बड़ी अच्छी माइलेज दे रही है, खर्चे नहीं हो रहे, पर रिटर्न पैसे बढ़िया कमा पा रहे. एक लेवल ऑफ सैचुरेशन आता है, तब हम मिनिमम एंड कांस्टेंट जाते हैं, ये मैक्सिमम एंड कांस्टेंट जाते हैं. फिर गाड़ी थोड़ी थोड़ी पुरानी होने लग गई, आवाज करने लग गई, ऑयलिंग की जरूरत है, कभी ठुक गई इधर से, उसकी टेंटिंग मेंटिंग करनी, खर्चे बढ़ने शुरू हो गए, और रिटर्न्स या कॉस्टिंग जो है बढ़ने शुरू हो गई, और रिटर्न्स कम होनी शुरू होगी. क्यों? क्योंकि अब हमें लग रहा है कि क्या कहते हैं, लोगों को भी सर नई गाड़ी भेजना, ये थोड़ी पुरानी है, आप चेंज करके भेज दो. इतना रिटर्न नहीं दे पा रही जितना खर्चा हो रहा है. समझ रहे हो? सो ये इन क्या लिखोगे, पहले बताओगे AC, और जो भी पूछा होगा AC या AVC या MC, उसकी डेफिनेशन देना, फॉर्मूला देना, डायग्राम ड्रॉ करना, फिर और ऊपर लिख देना चाहे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. देन यू टेल देम बी it is U-shaped because when there are increasing returns, the costs are decreasing. They are decreasing cost. Then it is maximum and constant, this is minimum and constant. And then eventually the cost start increasing and go up, whereas the returns start diminishing. That's all. 3 marker question, good question. ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है. चलिए, अब इसके बाद जब हम आगे चलेंगे, ये एक चीज हो गई, we'll do the relationships. We'll do the relationships which are very important. बेटा ये 3 नंबर में आ जाते हैं. कितने नंबर में? 3 मार्क्स में. First let's do the relationship between AC and MC. AC and MC, बेटा AC और ATC एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, ठीक है. ये देखेंगे, ये मैंने पहले बनाया ATC या AC, ठीक है. यहाँ मेरे पास कॉस्ट हैं, यहाँ मेरे पास यूनिट्स हैं. प्लीज योर लेबलिंग हैज टू बी फाइन. अब यहाँ मैंने बनाया MC. क्या रिलेशनशिप है?
आइडेंटिकल मिरर इमेज एंड ऑपोजिट ऑफ एपीएमपी। ध्यान से देखना, व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। when MP is equal to AP, AP minimum and constant. When MP, oh यार, I'm so stupid. Everybody, I'm so sorry. मैं MP बोल के उसके बाद हर जगह MP करी जा रही हूँ बेटा, AC है. I'll start again. When MC is less than AC, AC falls. When MC is equal to AP, AP फिर से आ गया AC, AC is minimum and constant. When MC is greater than AC, AC rises. मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? MP, AP, AP greater than MP greater than AP, AP rises. Minimum and constant, maximum and constant. When MP is less than AP, AP falls. ये हमने किया है APMP में, इसका मिरर ऑपोजिट ACMC का रिलेशनशिप है. तो क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? AC and MC are U-shaped. All right, okay. Next, MC cuts AC at its lowest point. Correct? Correct. Next, अब यहाँ पे ऐसे लिखना शुरू करेंगे, MC when less than AC, AC falls. पूरा लिखना, ठीक है? मैं छोटे शॉर्ट में लिख रही हूँ. MC equal to AC, AC minimum and constant. MC less than AC, sorry, greater than AC, greater than AC, AC rises. ये हमारा रिलेशनशिप है. गुड क्वेश्चन, 3 marker possibility you can get, and MCQs में, assertion reasonings में you can get. Now I'm going to ask you a question which I did in the last video also. You comment in the chat box. When, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन है, when MC is less than AC, MC falls. When MC is less than AC, MC always falls. True or false? Hurry up. Please put it in the comment and then check your answer for surety. Hurry up. The answer is false. यहाँ देखेंगे, when MC is less than AC, not always it is falling. It is rising also. गुड क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है, काफी बार आ जाता है. सेम मैंने APMP में किया था. क्वेश्चन था, when MC is less than AC, MC always falls. No, it rises this part. Right? चलिए, next we are going to be talking about the last relationship here. Last relationship. कॉपी कर लिया? नहीं तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. हरिया, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Next we have is the relationship between AC, AVC, AFC and MC. Everybody ध्यान से देखेंगे, ये बना मेरा ATC या AC. एक ही बात है, ये दोनों का डिफरेंस AVC, AFC. एक्स एक्सिस पे मेरे पास यूनिट्स हैं, O पे, Y पे, यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट्स हैं. ठीक है? अब याद रखना, ये तो बना लिया, ये हमने पहले भी बनाया था. उसके बाद यहाँ से जाएंगे, इसका मिनिमम पॉइंट और इसका मिनिमम पॉइंट पे हमारा MC कट करता है. ये रहा MC. ठीक? अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन. ठीक है? AC, MC, AVC U-shaped. Why? Because of law of variable proportions. AFC rectangular
hyperbola never touches OX axis. Why? Because of fixed cost constant है. फिर MC cuts, नहीं, before that ATC and AVC है ना, come closer to each other but never intersect each other. Why? Because AFC never zero. Last, MC cuts AC and AVC at its lowest points. और ये भी लिख सकते हो, MC less than AC, AC falls, MC equal AC, AC minimum and constant, MC greater than AC, AC rises. चलिए, लास्ट रिलेशनशिप बिटवीन TVC एंड MC. ये मेरे पास है TVC, ठीक है. जब तक TVC इज इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, MC फॉल्स. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मिनिमम एंड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी मिनिमम और कांस्टेंट चलेगा. फिर व्हेन TC इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, MC ऑल्सो इंक्रीज. और MC का एक्चुअली TVC का बिहेवियर विल बी हाउ MC इज बिहेविंग, बिकॉज एरिया अंडर MC इज TVC कर्व. सो क्या लिखेंगे? व्हेन MC falls, TVC increases at diminishing rate. When MC is minimum and constant, TVC is constant. When MC is increasing, TVC is increasing at increasing rate. बस ये हमारा रिलेशनशिप है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. और इसके बाद आई विल बी शेयरिंग ऑल द फॉर्मूलाज विद जिसके साथ आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं. थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स को के लिए आप हेल्प ले सकते हो बुक की. फॉर्मूलाज विल हेल्प यू टू गेट थ्रू दैम, राइट. चलिए, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूलाज. बेटा बहुत ज़रूरी हैं फॉर्मूलाज. सो ही सेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल cost is equal to average cost into quantity. Total cost is equal to sigma MC, ठीक है. और TC वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. TC at zero level of output जो भी होएगी is the total fixed cost. हमेशा याद रखना. नेक्स्ट, average cost is equal to total cost by quantity. Average fixed cost is equal to total fixed cost by quantity. Average variable cost is equal to average variable cost over quantity. Average cost is equal to average variable cost plus average fixed cost. Marginal cost is equal to change in TC by change in quantity. MCN is equal to TCN minus TCN minus 1, और हमने पता है डेरिवेशन की थी TVCN minus TVCN minus 1. So these are the formulas you can use. एक और है, TVC is equal to sigma MC. अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. ये जैसे आपको दो फॉर्मूलाज दिए हैं, कब कब यूज करने हैं, कब यूज करने हैं. ये मेरे पास आउटपुट है 1 2 3 4 5.
ठीक है, चलो मैंने ज़्यादा ही सेम कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला यू कैन यूज, ये वाला, ठीक है, MCN माइनस MCN माइन, जब ना क्वांटिटी सबकी सेम होती है, मतलब चेंज सेम है, 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो इट इज़ वेरी इजी, चेंज है 100, सेकेंड माइनस द फर्स्ट वाला, तो ये कितना हो गया 50, इसका कितना हो गया 50, बाय चांस मैंने ऐसे बनाया तो सबका सेम आ रहा है, ठीक है। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन द क्वांटिटी इफ ईच लेवल इज सेम, but let's just say I give you a question, the cost of producing 2 units is, मतलब total cost, ठीक है, 50, and for 4 units it's 55. What is the marginal cost of fourth unit? ऐसे कॉस्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमसीक्यूज में। हरी अप, गिव मी द आंसर, प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, कमेंट में डालेंगे, आंसर देंगे, जल्दी से आंसर निकाल के दो। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज 50 एंड दैट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स इज 55, व्हाट इज योर एमसी ऑफ फोर्थ यूनिट? जल्दी से, जल्दी जल्दी डालो, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। हाँ जी, द आंसर इज 2.5। हाउ? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, MCN is equal to change in TC by change in Q. What is the change in TC? 55 minus 50 divided by, what is the change in quantity? 4 minus 2. So 5 divided by 2, 2.5 is your answer. ठीक है, हमेशा जब क्वांटिटी में डिफरेंस होगा यूज दिस फॉर्मूला, राइट। चलिए, आई जस्ट 1 मिनट के लिए मैं हटूंगी, आप लोग इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें या सारे फॉर्मूलाज लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर योर चैप्टर ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट चैप्टर विच विल बी डूइंग, दैट इज गोइंग टू बी योर रेवेन्यू। थैंक यू, all the best, keep going, we just left with few more days. All right, bye.